इस वीडियो में मैं आपको टेबल कमांड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कमांड का नाम है टेबल। यहाँ पे एनोटेशन में आपको यहाँ पे ये टेबल का कमांड मिलेगा, या आप यहाँ पे एनोटेट में जा सकते हैं। एनोटेट में जाने के बाद भी आपको यहाँ पे ये टेबल कमांड मिलेगी, या आप TAB टेबल कमांड का शॉर्टकट ही है TAB एंटर करेंगे तो भी आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा टेबल कमांड का। यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट है इंसर्शन बिहेवियर, उसके नीचे लिखा हुआ है कॉलम एंड रो सेटिंग। मतलब आपको जो टेबल बनाना है उसमें आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, कितने रोज चाहिए, दो कॉलम के बीच में डिस्टेंस क्या होगा ये आपको देना है, और रो की हाइट आपको मेंशन करनी है। ओके, और जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपको ये इस तरह से एक टेबल मिलेगा। यहाँ पे आप जो चाहिए वो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। ओके, TAB टेबल कमांड। अभी ये जो मैंने टेबल बनाया इस वक्त कौन से ऑप्शन से बनाया हमने? स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट से। अब मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ, स्पेसिफाई विंडो। जैसे मैंने स्पेसिफाई विंडो का ऑप्शन सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए आप कॉलम विड्थ और रो हाइट का ऑप्शन क्लोज हो गया। आपको सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स देना है, नंबर ऑफ रोज देना है, और एक विंडो स्पेसिफाई करना है। वो विंडो में हमें 5 कॉलम और 3 रोज एडजस्ट करके मिल जाएंगे। ओके बोलती हूँ, और मैं यहाँ पे एक ऐसी विंडो फॉर्म करती हूँ। देखो, जो मैं विंडो की साइज़ दूंगी उसके अकॉर्डिंग ये टेबल बनेगा। यहाँ पर भी आप जो चाहिए वो टेक्स्ट आप दे सकते हैं। इस टेबल में ये जो बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस को कहते हैं सेल। ओके, अगर आपको इस टेबल के कॉलम की अगर आपको विड्थ बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो आप ये कॉलम की विड्थ छोटी बड़ी कर सकते हैं। आपको अगर सभी कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो आप इस टेबल को सिलेक्ट करके ये जो एरो है, ये एरो को इस तरह से ड्रैग करेंगे तो सभी कॉलम की विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको रो की हाइट बढ़ानी है तो आप इस टेबल को सिलेक्ट करके ये जो एरो है, ये एरो अगर ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रो की हाइट भी बढ़ गई। अब इस सेल में अब हम जो चाहिए वो इस सेल में हम लिख सकते कोई भी नंबर वगैरह। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नंबर एंटर करती हूँ। ये बॉक्स जो है, ये टेक्स्ट मैंने लिखा है, ये यहाँ पे गया है अपर राइट कॉर्नर में। उसे कैसे चेंज करते हैं मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ हम दूसरे कमांड पहले ले लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? इंसर्ट अबोव रो। अगर आपको इस टेबल में ऊपर की तरफ और एक रो चाहिए तो आप इंसर्ट अबोव का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। तो क्या हो गया? ऊपर की तरफ और एक रो ऐड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट बिलो, नीचे की तरफ और एक सेल जो है और एक रो जो है वो ऐड हो गया। उसी तरह से अगर आपको कोई रो डिलीट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे बोल सकते हैं डिलीट रो, तो वो रो जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉलम डिलीट का। अगर आप लेफ़्ट साइड में कॉलम ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट लेफ़्ट में कॉलम ऐड होगा, इंसर्ट राइट में कॉलम ऐड होगा, और अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम का ऑप्शन से वो कॉलम डिलीट होगा। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है मर्ज सेल का है, जो अभी ब्लर है। ओके,
मर्ज मतलब क्या कि दो सेल को जॉइन करना, कनेक्ट करना। मैं अब क्या करती हूँ, ये दो सेल को सिलेक्ट करती हूँ। देखो जैसे मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो गया मर्ज सेल का। तो ये दो से मैंने सेल सिलेक्ट किए हुए हैं और मैं मर्ज सेल का ऑप्शन देती हूँ, मर्ज ऑल। तो क्या हो गया, ये दो सेल जो है वो मर्ज हो गए और उसका एक ही सेल बन गया। ठीक है, एक ही सेल यहाँ पे ये बन गया। तो आपको अगर नहीं चाहिए ये मर्ज हुआ हुआ सेल, तो आप फिर से उसको सिलेक्ट करके अनमर्ज सेल कर सकते हैं, तो वो अनमर्ज हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमने जो टेक्स्ट लिखा था वो इस तरह से ऊपर राइट कॉर्नर पे क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है टॉप राइट। ठीक है, अगर इसको हम मिडिल सेंटर करते तो ये टेक्स्ट इस तरह से सेंटर में लिख के आएगा। आपको इस टेक्स्ट की समझो हाइट बढ़ानी है, आप डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट जो है ये बढ़ा सकते हैं। ओके, अब मैं और दूसरे किसी सेल में एक नंबर लिखती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वापस से ये जो टेक्स्ट है उसी अपर राइट कॉर्नर पे गया। ओके, तो मुझे इस तरह से ही अलाइन करना है ये 90 जो लिखा हुआ है उसे। तो यहाँ पे मैच सेल का ऑप्शन है। ओके, जैसे हमारे मैच प्रॉपर्टी की कमांड है उसी तरह से मैच सेल कमांड है। मैच सेल किससे मैच करना है, इससे, किसको, इसको। तो देखिए ये भी, ये जो 45 की जो प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी ये 90 का जो टेक्स्ट लिखा है उसे मिल गई। ओके, यहाँ से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। सेल लॉकिंग, अगर आपको ये 90 का सेल जो है लॉक करना है, उसमें कोई एडिटिंग आपको बाद में नहीं करना है, कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो आप उस सेल को लॉक कर सकते हैं। कंटेंट लॉक करूँगी तो अब मैं इसे कुछ डिलीट या चेंजेस उसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे वापस से उसमें चेंजेस कोई लाने हैं तो मुझे वो सेल को अनलॉक करना ज़रूरी है। अब मैंने उसे अनलॉक किया, अब मैं उसमें चेंजेस कर सकती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डेटा फॉर्मेट। डेटा फॉर्मेट मतलब क्या कि अगर आपको यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स है, जैसे आपको परसेंटेज में लिख के चाहिए कोई चीज़, तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज में लिख के आए। अगर आपको कोई चीज़ डेट के फॉर्मेट में लिख के चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या सेटिंग लगाने पड़ेंगे, डेट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, डेट सेट करके फर्स्ट जैन 2022, तो ये डेट के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से ये डाटा फॉर्मेट में ये चेंजेस कर सकते हैं। अब आपको ये डेट इस तरह से नहीं चाहिए, किसी अलग स्टाइल से चाहिए, तो यहाँ पे फील्ड का ऑप्शन है। फील्ड में हम जाते हैं यहाँ पे ये डेट के ही ऑप्शन में, और यहाँ पे देखो अलग अलग एग्जाम्पल्स है कि आपको किस तरह से लिख के चाहिए। जिस तरह से लिख के चाहिए उस तरह से आप वो फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए और ओके बोल दीजिए। जैसे मुझे ऐसा लिख के चाहिए 1 जून 2000, तो आप उस तरह से चेंज कर सकते हैं उसे। आगे देखते हैं फॉर्मूला। आप एक्सेल के जैसे फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखती हूँ, 23, 34, ऐसे नंबर लिख दिया मैंने, और एक नंबर लिखती हूँ 44। ठीक है, इसको ये तीनों नंबर्स की यहाँ पर जो है नीचे मुझे टोटल चाहिए। ये तीनों नंबर्स की मुझे टोटल चाहिए, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। फॉर्मूला सम करना मतलब क्या करना, टोटल करना, और ये तीनों
को मैं इस तरह से एक विंडो ड्रैग करती हूँ। तो यहाँ पे नीचे क्या लिख के आया देखिए, सम ऑफ A3 मतलब A नंबर का कॉलम और 3 नंबर का रो। ओके, A3 से लेके A5 तक का टोटल करना है, ऐसे मैंने उसको बताया है। अब मैं करूँगी एंटर। तो जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे टोटल जो है लिख के आ गई। ओके, अगर आप यहाँ पे बाद में कोई नंबर में चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो टोटल में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। जैसे अभी यहाँ पे मैं 44 को 54 करती हूँ, तो यहाँ पे नीचे जो 101 था उसका देखिए 111 हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सम, एवरेज, ये सब का फॉर्मूलाज आप इसे दे सकते हैं। अब हम देखते हैं ब्लॉक का ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ब्लॉक नाम का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। आप इस सेल में कोई ब्लॉक भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने ब्लॉक पे क्लिक किया, आपके पास जितने ब्लॉक्स अवेलेबल है वो ब्लॉक की यहाँ पे लिस्ट आएगी। आपको जो ब्लॉक इंसर्ट करना है आप सिलेक्ट कीजिए, उसका अलाइनमेंट चेंज कीजिए। ओवरऑल सेल अलाइनमेंट अभी टॉप लेफ्ट में है, आप इसका अलाइनमेंट दे सकते हैं। मिडिल सेंटर, ये जो है वो मैंने ब्लॉक बनाया था। ओके, तो अपने सेल के साइज़ के अकॉर्डिंग वो ब्लॉक अपना साइज़ एडजस्ट करके वो ब्लॉक वो सेल में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये टेबल कमांड है जिसका यूज़ हम एक्सेल की तरह कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट ऑप्शन है लिंक सेल का। लिंक सेल में आप किसी भी एक्सेल के फाइल को ऑटोकैड के साथ लिंक कर सकते हैं। उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सेल शीट को कैसे लिंक करते ऑटोकैड से वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको।